understand the story. The Polish American community in the United States. The first Polish immigrants arrived in America in 1608, but the largest wave of Polish immigration occurred in the early 20th century when more than 1 million Poles migrated to the United States. The Polish state did not exist at that time, and immigrants were identified according to their country of origin rather than to ethnicity. They were identified as Russian Poles, German Poles, and Austrian Poles. The first Polish immigrants. पोलिश एक देश है पोलैंड, यूरोप का एक देश है पोलैंड, और पोलैंड के जो निवासी हैं उसको या तो पोलिश कहते हैं या तो पोल्स कहते हैं। तो सबसे पहले जो पोलिश जो इमिग्रेंट्स थे, जो प्रवासी वहाँ के थे, वो कहाँ पहुँचे? 1608 ईस्वी में अमेरिका में पहुँचे। बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ पोलिश इमिग्रेशन, लेकिन जो सबसे बड़ी लहर जो थी पोलैंड के प्रवासियों की, वो अकर्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अमेरिका में बसने आई। when more than 1 million Poles migrated to the United States, जब 1 मिलियन से ज़्यादा पोल्स, यानी 1 मिलियन मीन्स 10 लाख से ज़्यादा पोलैंड के लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में माइग्रेट हुए, यानी स्थानांतरित हुए या यहाँ बसने आए। द पॉलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम। जो पॉलिश स्टेट था, यानी पोलैंड जो देश था, वह, ये पहले की बात हो रही है, 1608 के लगभग की बात हो रही है, उस समय यह एग्जिस्ट नहीं करता था, इसका अस्तित्व नहीं था, ये एक देश नहीं था। आज यह एक देश है। एंड द इमिग्रेंट्स वर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन। उनके देश का उनको न कह के रादर देन टू एथनिसिटी मीन्स होता है जातीयता। एंड द इमिग्रेंट्स वर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री। उनके देश के हिसाब से उनको उनका परिचय होता है रादर देन टू एथनिसिटी, बजाय उनकी जाति से। दे वर आइडेंटिफाइड एज रशियन पोल्स। उनको, जो पोलैंड के लोग रसिया में रहते हैं, रूस में रहते हैं, तो वहाँ उनको रशियन पोल्स कहा जाता है। जो जर्मनी में रहते हैं उन्हें जर्मन पोल्स कहा जाता है, और जो ऑस्ट्रिया एक देश है वहाँ रहते हैं तो उनको ऑस्ट्रियन पोल्स कहा जाता है। तो कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि ये पॉलिश जो सिटीजन होते हैं, ये क्या होते हैं, जैसे ही जिस देश में जाते हैं इनकी जाति के आधार पर न संबोधित न करके इनको देश के आधार पर पॉलिश या पोल्स कहकर बुलाया जाता है। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटीज इज इन शिकागो एंड इट्स सबर्ब्स। सबसे जो प्रसिद्ध पॉलिश अमेरिकन समुदाय है वो कहाँ है? शिकागो में है, और इसके उपनगरों पर, उसके आसपास के जो उपनगर हैं वहाँ ये पॉलिश लोग रहते हैं। सो शिकागो इज समटाइम्स कॉल्ड द सेकंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी इन द वर्ल्ड। इसलिए शिकागो को दुनिया में सबसे ज़्यादा पोलैंड के लोगों के शहर के नाम से जाना जाता है। अर्थात दुनिया में शिकागो एक ऐसा शहर है जहां पोलैंड के बाद सबसे ज़्यादा पॉलिश लोग रहते हैं। नेक्स्ट ओनली टू द वार्सा। वार्सा है, वार्सा इज द कैपिटल ऑफ पोलैंड। पोलैंड की जो राजधानी वार्सा है, वार्सा के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा पोलैंड वासी कहाँ हैं? पोलैंड के निवासी कहाँ रहते हैं? शिकागो में रहते हैं। Polish Americans were sometimes discriminated
डिस्क्रिमिनेटेड मीन्स होता है भेदभाव किया जाता है इनके साथ। कभी कभी पॉलिश जो अमेरिका में रहते हैं उनसे भेदभाव किया जाता है अगेंस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स एज वर द आयरिश, इटालियंस एंड ज्यूज। जैसे कि आयरिश से, इटालियंस से और जो यहूदी लोग हैं उनसे भेदभाव किया जाता है। उसी तरह से किनके साथ भी अमेरिका में भेदभाव किया जाता है पॉलिश सिटीजन से, यानी पोलैंड नामक देश के निवासियों से। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स 2000 सेंसस 6,67,414 Americans of age 5 years and older reported Polish as the language spoken at home, which is about 1.4% of the people who speak languages other than English, or 0.25% of the US population. According to the United States 2000 census, 2000 की जनगणना, संयुक्त राज्य अमेरिका की 2000 की जनगणना के आधार पर जो पॉलिश लोग हैं जो कि 5 साल से बड़े, उनकी संख्या है 6,67,414 है। एज द लैंग्वेज स्पोकन एट होम which is about 1.4% of the people who speak languages other than English. 1.4% लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी के बजाय दूसरी भाषाओं को बोलते हैं, और 0.25% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन, और ये 0.25% हैं पूरे यूएस जनसंख्या के जो अदर क्या करते हैं, दूसरी लैंग्वेज को बोलते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ये पोलैंड की भाषा बोलते हैं। अब ये जो भूमिका थी इस बात को समझने के लिए ये जरूरी था, इसलिए मैंने आपके सामने ये बातें रखी। फ्रॉम हियर द लेसन, द स्टोरी बिगिंस। टुडे मंडे वांडा पैटर्न्स्की वॉज नॉट इन हर सीट। अब एक गर्ल है हुज नेम वाज वांडा पैटर्न्स्की, वह अपनी सीट पर नहीं थी। आज सोमवार को वांडा पैटर्न्स्की अपनी सीट पर नहीं थी। बट नोबडी, लेकिन किसी ने नहीं, नॉट इवन पैगी एंड मैडलाइन, इसको मैडलिन भी आप देखोगे, मैडलाइन या मैडलिन, यहाँ तक कि पैगी और मैडलाइन जो दो लड़कियां थी जो कि उसके साथ पढ़ती थी, उन्होंने भी नहीं। द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, जिन्होंने यह सब मजाक शुरू किया था। अब एक मजाक की बात हुई यहाँ पे, उन्होंने यह मजाक शुरू किया था जिनका नाम पैगी और मैडलाइन था। उन्होंने भी नोटिस्ड हर एब्सेंस, उन्होंने भी इसकी जो एब्सेंस थी यानी अनुपस्थित थी उसको महसूस या उसको नहीं देखा, अर्थात वे नहीं जान पाए कि आज वांडा आ रखी है अथवा नहीं। यूजुअली वांडा सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13। सामान्यतया जो वांडा थी वह कक्ष संख्या 13 की अंतिम पंक्ति के अंतिम सीट के बगल वाली सीट पर बैठती थी। She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat. She sat in the corner of the room. वह कहाँ बैठती थी? उस रूम की यानी कक्ष संख्या 13 के कोने में। Where the rough boys, जहाँ बिगड़े हुए लड़के जो who did not make good marks sat, जो एग्जाम में, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त नहीं करते थे, वहाँ बैठती थी। द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वाज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट। स्कफलिंग कहते हैं ऑफ फीट, स्कफलिंग ऑफ फीट मीन्स पैरों के घसीटने की आवाज़ को कहते हैं
स्कफलिंग ऑफ फीट, जहाँ उस कोने की बात जहाँ वह उस कोने में बैठती थी जहाँ जूतों के या चप्पलों के या पैरों के घसीटने की आवाज़ सबसे ज़्यादा आती थी। मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर, जहाँ जो बच्चे बैठते थे वो बहुत जोर जोर से हंसते थे। व्हेन एनीथिंग फनी वाज सेड, जब कभी भी कोई फनी चीज़ होती थी या मजाक किया जाता था तो वे बहुत जोर से वहाँ हंसते थे। एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और जहाँ यानी उस कोने में सबसे ज़्यादा कीचड़ और फर्श पर सबसे ज़्यादा धूल होती थी। डर्ट मीन्स धूल होती थी। वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी। वांडा वहाँ नहीं बैठती थी क्योंकि वह रफ और नॉइजी थी। वांडा वहाँ बैठती थी। वांडा डिड नॉट सिट देयर, वहाँ नहीं बैठती थी क्योंकि वह क्या क्या थी? रफ एंड नॉइजी। वह रूड किस्म की यानी असभ्य और नॉइजी, शोर मचाने वाली थी। मतलब कहने का अर्थ यहाँ पे ये है, आपको ये कंफ्यूज करता है वैसे। वांडा वहाँ इसलिए नहीं बैठती थी कि वह रूड और नॉइजी थी। ऑन द कॉन्ट्ररी, भाई वहाँ जो बच्चे बैठते थे वो तो कैसे बच्चे बैठते थे? जिनकी मार्क्स कम आती थी और जो बहुत शोर शराबा करते थे। अब ये तो ऐसी लड़की थी, न तो वो क्या थी? रफ थी, और नहीं वो शोर मचाने वाली थी। इसके विपरीत, शी वॉज वेरी क्वाइट, वह बहुत शांत, एंड रेयरली सैड एनीथिंग एट ऑल, और वह कभी कभी अर्थात बहुत कम समय वह कुछ कहती होगी। एंड नोबडी had ever heard her laugh out loud, और किसी ने भी उसको जोर से हंसते हुए कभी नहीं सुना होगा। Sometimes she twisted her mouth, कभी 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 वो अपने मुंह को into a crooked sort of smile, crooked कैसे कहते वैसे धूर्त, उसके चेहरे पे जो मुस्कान आती थी वह ऐसा प्रतीत होता था कि उसकी मुस्कान में धूर्तता है। बट दैट वॉज ऑल, यही उसके बारे में उसकी खासियत थी कि कभी कभी वह अपने मुंह को ट्विस्ट करती थी, मोड़ती थी, या अपने मुंह को बनाती थी, मुंह बनाती थी, और उसकी जो मुस्कान उस समय होती थी ऐसा लगता था कोई धूर्त हंस रहा हो, अर्थात उसकी मुस्कान में धूर्तता परिलक्षित होती थी। Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat, unless it was because she came all the way from Boggins Heights and her feet were usually caked with dry mud. Nobody knew exactly, कोई भी सही ढंग से नहीं जानता था कि वांडा उस सीट पर क्यों बैठती थी। Unless it was because she came all the way from Boggins Heights, वह बॉगिंस हाइट से आती थी और उसके जो पैर होते थे वर यूजुअली केक्ड विद ड्राई मड, उसके जो पैर होते थे वे क्या करते थे, वे पैर उसके पैर कीचड़ सूखी हुई मिट्टी से सने हुए होते थे, केक्ड विद ड्राई मड। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पैटर्न्सकी, लेकिन कोई भी वांडा पैटर्न्सकी के बारे में वास्तविक रूप से नहीं सोचता था। वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, जब वह उस कमरे के में कमरा नंबर 13, कक्ष संख्या 13 के कोने पर जब वह बैठती थी तो कोई भी वास्तव में वांडा पैटर्न्सकी के बारे में नहीं सोचता था। अब जो हमने इससे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा था, before reading this story, we have gone through the
इंट्रोडक्शन ऑफ दिस स्टोरी। और वहाँ हमने पढ़ा था कि जो पोल्स होते थे यानी पॉलिश जो सिटीजन होते थे वे अगर दूसरे वे अगर यूनाइटेड स्टेट्स में रहते थे तो उनसे लोग क्या करते थे, बहुत उनको भेदभाव का सामना करना पड़ता था। तो यहाँ भी कोई भी उससे उस वो आ रखी है या नहीं आ रखी है, नो वन केयर्स अबाउट हर, उसके बारे में कोई परवाह नहीं करता था वो स्कूल आए या ना आए। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वांडा वाज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स। जिस जब कभी वो वांडा के बारे में सोचते थे वह समय था जब स्कूल बंद हो जाता था और उसके बाहर, आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स यानी स्कूल के की पढ़ाई पढ़ाई के बाद या उससे पहले, स्कूल आवर्स से बाहर वो उसके बारे में सोचते थे। एट नून टाइम, दोपहर के समय, व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, जब वे विद्यालय आ रहे होते थे, और इन द मॉर्निंग, और जब वे विद्यालय से वापस आ रहे होते थे, और इन द मॉर्निंग, और सुबह के समय, अर्ली बिफोर स्कूल बिगेन, स्कूल लगने से पहले, सुबह के समय, और स्कूल की छुट्टी होने के बाद दोपहर के समय, when groups of 2 or 3, जब 2 और 3 बच्चों का समूह होता था, और इवन मोर, और यहाँ तक कि इससे ज़्यादा भी बच्चे हुआ करते थे, would be talking, बात करते थे वे, एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड, जब वे विद्यालय के आंगन की ओर बढ़ते थे तो वे बातें करते हुए और हंसते हुए आते थे। देन समटाइम्स, तब कभी कभी, दे वेटेड फॉर वांडा, वे कभी कभी वांडा की प्रतीक्षा करते थे, टू हैव फन विद हर, क्यों करते थे, ताकि वे उनसे, सो दैट दे कैन मेक फन ऑफ हर, ताकि वे उसका मजाक बना सकें या ताकि वे उसका मजाक उड़ा सकें, इसलिए वे उसकी कभी कभी प्रतीक्षा करते थे। द नेक्स्ट डे, Tuesday, Wanda was not in school either, and nobody noticed her absence again. अगले दिन, जो कि मंगलवार था, अर्थात अगले दिन मंगलवार के दिन वांडा स्कूल नहीं थी, एंड नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन, और किसी ने भी उसकी अनुपस्थिति को नोटिस नहीं किया। बट ऑन वेंसडे, पैगी एंड मैडेलाइन जो थी, मैडेलाइन यानी मैडलिन या मैडेलाइन का शॉर्ट फॉर्म है मैडी। बट ऑन वेंसडे, बुधवार को, पैगी और मैडी, हु सैट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन, जो सबसे पहले यानी प्रथम पंक्ति में बैठा करते थे, हु गॉट गुड मार्क्स एंड हु डिडंट ट्रैक इन अ होल लॉट ऑफ मड, जो अच्छे अंक प्राप्त करते थे, अर्थात दे गॉट गुड मार्क्स इन देयर एग्जामिनेशन, हु डिडंट ट्रैक इन अ होल लॉट ऑफ मड, और जिनका सामना या जो जिनके पैरों पर ज़्यादा कीचड़ नहीं लगी होती थी, डिड नोटिस दैट, उन्होंने देखा कि वांडा वाजंट देयर, कि वांडा, क्योंकि क्या हुआ कि हु डिडंट ट्रैक इन अ होल लॉट ऑफ मड, डिड नोटिस दैट वांडा वाजंट देयर, उन्होंने उस दिन नोटिस किया कि वांडा वहाँ नहीं थी। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल, पैगी जो थी वो विद्यालय में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय लड़की थी। शी वॉज प्रिटी, वह सुंदर थी। शी हैड मैनी प्रिटी क्लोथ्स, उसके पास कई सुंदर कपड़े थे। एंड हर हेयर वॉज कर्ली, और उसके जो बाल थे वे घुंघराले थे। मैरी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और मैरी जो थी वो उसकी सबसे घनिष्ठ मित्र थी। द रीजन पैगी एंड मैरी नोटिस्ड Wanda's absence was because Wanda had made them late to school. अब कारण क्या था, जब पैगी और मैडी जो थी, उन्होंने
नोटिस किया कि वांडा अनुपस्थित है, वह तब उन्होंने नोटिस किया, तब उन्हें पता लगा, क्योंकि वांडा ने उन्हें विद्यालय आने में देरी कर दी थी। They had waited and उन्होंने प्रतीक्षा की and waited for Wanda, उन्होंने वांडा की बहुत प्रतीक्षा की to have some fun with her, ताकि वे उससे कुछ मजाक कर सकें and she just hadn't come, और वह नहीं आई थी उस दिन जिस दिन वो उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वो तो विद्यालय नहीं आई और ये उसकी प्रतीक्षा करते रहे और इसलिए वे विद्यालय देर से पहुंचे। They often waited for Wanda Patronsky to have fun with her. वे अक्सर वांडा पैट्रॉन्स्की की प्रतीक्षा किया करते थे ताकि वे उससे मजाक कर सकें। Wanda Patronsky, most of the children in room 13 didn't have names like that. वांडा पैट्रॉन्स्की अधिकांश बच्चे जो कि रूम नंबर 13 में रहते थे, उनका नाम उसकी तरह का नहीं था, यानी दे हैव डिफरेंट नेम देन वांडा पैट्रॉन्स्की। दे हैड नेम्स इजी टू से, उनके जो नाम होते थे वे कहने में आसान होते थे, अर्थात उनको कहना बड़ा आसान होता था, लाइक थॉमस, स्मिथ और एलन, जैसे कि थॉमस, स्मिथ और एलन। देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस, विली बाउंस, वहाँ एक लड़का था जिसका नाम बाउंस था, जिसका पूरा नाम विली बाउंस था। एंड पीपल थॉट दैट वाज फनी, और लोग सोचते थे कि यह बड़ा विचित्र नाम है, एक मजाकिया नाम था, बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पैट्रॉन्स्की वाज, लेकिन इतना विचित्र नाम नहीं था जिस तरह से पैट्रॉन्स्की का था। अर्थात उनका मानना था कि वांडा पैट्रॉन्स्की जो नाम है बड़ा यूनिक नेम है और वो बड़ा फनी लगता था उन्हें। इट सीम्स वेरी फनी टू देम। वांडा पैट्रॉन्स्कीज नेम सीम्स वेरी फनी टू देम। वांडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, वांडा के कोई मित्र नहीं थे। शी केम टू स्कूल अलोन, वह अकेली विद्यालय आया करती थी। एंड वेंट होम अलोन, और अकेली ही विद्यालय से घर वापस जाया करती थी। शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडंट हैंग राइट, वह हमेशा एक फेडेड मीन्स होता है वैसे मुरझाया हुआ, लेकिन यहाँ पे फेडेड ब्लू ड्रेस मीन्स ऐसी नीली पोशाक जो कि जिसका रंग उड़ गया हो, जो बेरंग जैसी हो गई हो। दैट डिडंट हैंग राइट, और वह उस पर सही ढंग से फिट भी नहीं आती थी, ऐसा लगता था कि उस पर किसी ने इस ड्रेस को टांग दिया है। इट वॉज क्लीन, यह साफ तो रहती थी, अर्थात इट वॉज क्लीन, यह साफ रहती थी। बट इट लुक्ड एज दो, लेकिन यह ऐसी प्रतीत होती थी, ऐसी लगती थी, इट हैड नेवर बीन आयरन्ड प्रॉपर्ली, ऐसा प्रतीत होता था कि इसको कभी भी प्रेस नहीं लगाया गया हो, इसको इस्त्री कभी नहीं की गई हो, अच्छी तरह से इसका इस्त्री नहीं की गई हो, प्रेस नहीं लगाई गई हो, ऐसा उसकी ड्रेस से सभी बच्चों को लगता था। शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, उसके कोई मित्र नहीं थे। बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, लेकिन कई सारी लड़कियां उससे बात किया करती थी। समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड एज शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले hopscotch on the worn hard ground। हॉपस्कॉच एक प्रकार का खेल होता है, सटापू जिसे कहते हैं। तो कभी कभी क्या होता था, वे उसे, यद्यपि उसकी कोई सहेली नहीं थी, लेकिन कई लड़कियां उससे बात किया करती थी, और कभी कभी क्या होता था, वे उसे विद्यालय के आंगन में घेरती थी और
जैसे ही वह यानी वांडा पेटोन्स्की कुछ छोटी बच्चियों को, कुछ छोटी लड़कियों को हॉप स्कॉच उस कठोर ग्राउंड में खेलते हुए देखती थी तो ये लड़कियां उसको घेर लेती थी। वांडा Peggy would say in a most courteous manner, as though she were talking to Miss Mason. पैगी अपनी सर्वाधिक विनम्रता या अपनी सर्वाधिक विनम्रता की आवाज में शालीनता से बोलती थी, शालीनता के अंदाज में कहती थी मानो वह मिस मैसन से बात कर रही हो। और वो कहती थी वांडा वांडा शुड से, वह कहती गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज, अपनी एक सहेली को, अपनी सहेलियों में से एक सहेली को कुहनी मारते हुए वह वांडा कहती थी टेल अस, हमें बताओ, हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट। क्लोजेट कहते हैं एक वैयक्तिक कमरा, लेकिन यहाँ पे क्लोजेट मीन्स अलमीरा से है, अलमारी से है। तो क्या कहती थी पैगी उसे, कैसे प्रश्न पूछती थी मानो वह मिस मैसन से बात कर रही हो, और वह धीमे से कहती वांडा बताओ आपकी क्लोजेट में, आपकी अलमारी में कितनी पोशाकें टंगी हुई हैं। यहाँ देखिए ये वांडा है इधर से, और ये तीन लड़कियां इसमें बीच में जो है वो पैगी है। और क्या होता था, अ हंड्रेड, 100, वांडा वुड से, वांडा कहती अ हंड्रेड, exclaimed all the little girls incredulously, and the little ones would stop playing hopscotch and listen. 100, वांडा कहती 100, और सभी छोटी जो लड़कियां होती थी वह आश्चर्य के साथ आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहती 100। इनक्रेडुलसली मीन्स होता है विश्वास न करने योग्य, मतलब अविश्वासी होकर वो छोटी लड़कियां आश्चर्य व्यक्त करती थी 100। एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप, और जो छोटी बच्चियां होती थी, जो छोटी लड़कियां वहाँ पे सटापू का खेल खेलती थी, वे सुनती थी। या 100 ऑल लाइंड अप सेड वांडा, वांडा कहती थी हाँ 100 पोशाकें और सभी पंक्तिबद्ध, सभी कतारबद्ध। देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, और तब उसके दोनों पतले होंठ अपने पतले होंठों को इकट्ठा करके, अर्थात अपने अपने पतले होंठों को वो मिलाती इन साइलेंस, और शांति में, अर्थात बिना कुछ कहे वह अपने पतले होंठों को आपस में मिलाती थी। वट आर दे लाइक ऑल सिल्क आई बेट सैड, पैगी ने कहा कि मैं शर्त लगाती हूँ कि वे सभी रेशमी होंगी। या ऑल सिल्क ऑल कलर, सभी रेशमी हैं और सभी अलग अलग रंगों में हैं। वेलवेट टू, क्या वेलवेट भी है। मखमली कलर की, या वेलवेट टू 100 ड्रेसेस, हाँ वेलवेट भी है 100 पोशाकें। वांडा वुड रिपीट स्टॉलरीली मीन्स विदाउट शोइंग एनी इमोशंस एंड फीलिंग्स, यानी भाव शून्य होकर वह फिर दोहराती कि हाँ भाई 100 पोशाकें हैं। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, और सभी मेरी अलमारी में पंक्तिबद्ध है, मैंने अलमारी में उन्हें कतारबद्ध तरीके से लगाया हुआ है। दे देन they'd let her go, तब वे उसे जाने देते। एंड देन बिफोर शी'd
She had gone very far. जब वह दूर चली जाती, they couldn't help bursting into shrieks and peals of laughter. और जब वांडा वहाँ से चली जाती तो वे जोर जोर से हंसते और चिल्लाते। वे अपने को हंसने और चिल्लाने से नहीं रोक पाते, अर्थात वे उसके बाद बहुत जोर से हंसते और बहुत चिल्लाते। 100 dresses, 100 पोशाकें, ऑब्वियसली, स्पष्ट रूप से। The only dress Wanda had was the blue one she wore every day. लेकिन जो एकमात्र पोशाक थी वांडा के पास वो तो एक नीले रंग की जिसे वो हमेशा पहनती थी। So why did she say she had 100? तो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्यों कहती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। What a story, क्या कहानी है। How many shoes did you say you had? उसे फिर वो पूछते कि आपके पास कितने जूते हैं। 60 pairs, कितने जूते? 60 जोड़ी जूते हैं। All lined up in my closet, फिर वो कहती कि मेरे क्लोजेट में सभी जूते कतारबद्ध हैं। Cries of exaggerated politeness greeted this all alike, और वहाँ जो अतिशयोक्ति की और विनम्रता से उसका स्वागत किया जाता। ऑल अलाइक, सभी समान होंगी। ओ नो, एवरी पेयर इज डिफरेंट, ऑल कलर्स ऑल लाइंड अप। फिर वांडा कहती, अरे नहीं, प्रत्येक जोड़ी अलग अलग है और अलग अलग रंगों में है और सभी कतारबद्ध हैं। पैगी, हु हैड थॉट अप दिस गेम एंड मैडी हर इंसेपरेबल फ्रेंड, वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव। पैगी Who had thought of this game, जिसने इस खेल के बारे में सोचा था। कौन सा खेल? वांडा पैटर्न्सकी को चिढ़ाना कि आपके पास कितनी पोशाकें हैं। वो हमेशा उसे चिढ़ाते थे और एक ही प्रश्न पूछते थे। They had always the same question and the question was how many dresses she had. तो पैगी जिसने इस खेल की शुरुआत की थी, एंड मैडी जो उसकी अभिन्न मित्र थी, इंसेपरेबल फ्रेंड थी, वर ऑलवेज द लास्ट लीव, वे विद्यालय में सबसे देर से जाते, अर्थात वे विद्यालय से सबसे देर में जाने वालों में से थे। फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, अंततः वांडा अपनी गली की ओर, जहाँ से वो अपने घर की ओर जाती। हर आइज डल, उसकी आंखें उदासी से भरी हुई, एंड हर माउथ क्लोज, उसका मुंह बंद रहता था। हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन, वह अपने बाएं कंधे को अक्सर उचकाती या उठाती। एंड देन इन द फनी वे शी हैड फिनिशिंग द टॉक टू स्कूल अलोन, और इस तरह से वह अपने मजाकिया अंदाज में, अपने विचित्र अंदाज से अपने विद्यालय तक जो उसकी वॉक है, चहलकदमी है, उसको अकेले ही पूरी करती। अर्थात वह घर से विद्यालय और विद्यालय से घर अकेले ही आती जाती थी। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, पैगी जो थी वो वास्तविक रूप से निर्दयी तो नहीं थी। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, बुलीज कहते हैं बदमाश, जो गलियों में घूमते हैं और बेवजह किसी को परेशान करते हैं, बदमाश गुंडे जिसे कहते हैं। तो पैगी वास्तव में निर्दयी नहीं थी, वह छोटे बच्चों को बदमाशों से बचाती थी। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड, यदि किसी जानवर को गलत तरीके से मिसट्रीट किया जाता था, अर्थात किसी जानवर के साथ भद्दा व्यवहार किया जाता था, तो वह कई घंटों तक रोती थी। इफ एनीबडी हैड सेड टू हर, यदि कोई उसे
कहता, डोंट यू थिंक दैट इज अ क्रूअल वे टू ट्रीट वांडा। यदि कोई उसे कहता कि भाई तुम इतनी दयालु हो तो तुम्हें नहीं लगता है कि तुम वांडा से इतनी निर्दयतापूर्ण ढंग से व्यवहार करती हो, ट्रीट करती हो। शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड। वो हमेशा आश्चर्य में पड़ जाती है। भाई कोई उसे कहता कि आप तो इतनी दयालु हो, आपको नहीं लगता कि आप वांडा से अच्छी तरह से पेश नहीं आती हो। तो वो कह रही है शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड। वह बहुत आश्चर्यचकित हो जाती ऐसी बात सुनकर। क्रूएल, निर्दयी, वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस। वह लड़की क्यों कहती है कि उसके पास 100 पोशाकें हैं। एनीबडी कुड टेल दैट देयर वाज अ लाई। कोई भी कह सकता है कि यह तो एक झूठ है भाई। वाई डिड शी वांट टू लाई। वह झूठ क्यों बोलना चाहती है। एंड शी वाजंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन। वह एक सामान्य व्यक्ति या आदमी तो नहीं थी। एल्स वाई डिड शी हैव अ नेम लाइक दैट। क्योंकि उसका इस तरह का विचित्र नाम है, तो वो तो एक सामान्य लड़की तो थी नहीं। एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई। फिर भी उन्होंने उसे कभी रुलाया नहीं था। भले उन्होंने उसे चिढ़ाया था लेकिन कभी रुलाया नहीं था। As for Maddie, this business of asking Wanda every day how many dresses and how many hats, मैडी के लिए इस तरह का काम बार बार वांडा से प्रश्न पूछना प्रत्येक दिन कि आपके पास कितनी पोशाकें हैं, कितने हैट्स हैं, कितने टोपियां हैं। एंड हाउ मैनी दिस एंड दैट, और कितनी ये चीज़ें हैं, कितनी वो चीज़ें हैं। शी हैड वॉज बॉदरिंग हर। ये चीज़ें उसको परेशान कर रही थी। किसको? मैडी को। मैडी वॉज पुअर हर्सेल्फ, क्योंकि मैडी जो थी वो स्वयं भी एक गरीब लड़की थी। शी यूजुअली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ्स। वह सामान्यतया, सामान्यतया लोगों के दान में दिए हुए कपड़े, हैंड मी डाउन मीन्स दान में दिए गए कपड़ों को कहते हैं हैंड मी डाउन क्लोथ्स। वह अक्सर लोगों के दान में दिए गए कपड़ों को पहनती थी। थैंक्स गुडनेस शी डिडंट लिव अप ऑन बॉगिन्स हैट्स और हैव अ फनी नेम। अब वो सोच रही है कि भगवान का शुक्रिया है कि वह बॉगिन्स हाइट्स पर नहीं रहती थी और उसका विचित्र नाम नहीं था। नहीं तो ये जो लड़कियां हैं वो उसको चिढ़ाती। Sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking, polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand, rolling them around and saying nothing herself. Sometimes when Peggy was asking Wanda, जब कभी पैगी वांडा से इन प्रश्नों को पूछती, इन दैट मॉकिंग पोलाइट वॉइस, विनम्रतापूर्ण ढंग से लेकिन मजाक बनाते हुए इन प्रश्नों को पूछती, तो मैडी को शर्मिंदगी महसूस होती। एम्बेरेस्ड, वह शर्मिंदा महसूस करती या उसे शर्मिंदगी महसूस होती। एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द पाम ऑफ हर हैंड, वह अपने हाथ की हथेली पर कंचों को देखती। रोलिंग देम अराउंड एंड सेइंग नथिंग, उनको लुढ़काती अपने हाथों पे, उन कंचों को अपने हाथों पे लुढ़काती और कुछ नहीं कहती थी। नथिंग हरसेल्फ, स्वयं उसने कभी वांडा को, शी नेवर टोल्ड एनीथिंग टू वांडा, नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा एग्जैक्टली, और नहीं उसने वांडा के लिए वास्तविक रूप से कभी खेद महसूस किया हो। She would never have paid any attention to Wanda if Peggy hadn't invented the dress game. यदि पैगी कभी पोशाक के खेल को
की शुरुआत नहीं करती तो शायद वह वांडा पर उसका ध्यान कभी नहीं जाता। बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट। लेकिन जो पैगी है, सपोज पैगी एंड ऑल द अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट। अब वो सोचती कि यदि माना अगर पैगी ने और गर्ल्स ने यह सब मजाक मेरे साथ किया, अगली बार मेरे साथ किया, शी वजंट एज पुअर एज वांडा, वह वांडा की तरह गरीब नहीं थी, पर शायद, बट शी वॉज पुअर, लेकिन वह गरीब थी। वो कह रही कि वो सोच रही है अपने बारे में कि वह वांडा की तरह गरीब तो नहीं थी, लेकिन वह गरीब थी, क्योंकि वह भी दान में दिए गए कपड़ों को पहनती थी। Of course, she would have more sense than to say she had 100 dresses. निसंदेह रूप से उसमें ज़्यादा बुद्धि थी या ज़्यादा समझ थी यह कहने की बजाय कि उसके पास 100 पोशाकें हैं। उसमें इतनी बुद्धि थी कि वो ऐसी बात नहीं करती। Still, she would not like for them to begin on her. फिर भी वह चाहती है कि उसके साथ, यानी मैडी सोचती है, ये सब मैडी सोचती है कि फिर भी वह चाहेगी, यानी मैं चाहूँगी कि मेरे साथ ये लड़कियां इस तरह की मजाक ना करें। She wished Peggy would stop teasing Wanda Patansky. वह चाहती है कि पैगी वांडा पैटर्न्स्की को चिढ़ाना बंद कर दे। बच्चों, आज इतना ही बहुत है। वीडियो बड़ी लंबी हो जा रही है, इसके आगे हम कल से पढ़ते हैं।